Now, dear students, after learning the different part of the village Palampur, we have discussed about the green revolution, disadvantage, advantage, then the use of chemical fertilizers, use of traditional and modern farming methods. Now, let's go to the comparison of these two. So, what are the advantage and disadvantage of traditional method and modern method of farming? So, in traditional farming, cause little pollution, food is tasty, the cost is small. Produce, what are the disadvantage? Produces less food, क्योंकि वहाँ हमने पढ़ा कि उनकी फर्टिलिटी कम होती है, आपने पढ़ा कि सीड्स वर नॉट फर्टाइल. डिपेंड ऑन वेदर कम्प्लीटली, और ये ट्रेडिशनल फार्मिंग में ज़्यादातर लोग जिनके पास ट्यूबवेल्स नहीं थे, पर्सियन व्हील्स का यूज़ करते थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर डिपेंड ऑन completely on weather or rain. Needs many people. ट्रेडिशनल फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती में काम करते थे. मोर लेबर्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कल्टिवेशन प्रोसेस. द काइंड्स ऑफ फूड आर लिमिटेड बिकॉज लेस प्रोडक्शन. क्यों? अनाज का रिटर्न कम था, इसलिए ज़्यादा सरप्लस नहीं हो पाता था, और जो भी फूड था वो ज़्यादातर कंजम्पशन पर्पज़ में ही चला जाता था, यूज हो जाता था. नाउ आफ्टर अडॉप्टिंग द मॉडर्न फार्मिंग, प्रोड्यूस मोर फूड एंड प्लांट्स ड्यू टू हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. वेदर डज नॉट मैटर मच. अब हमें बारिश के ऊपर या वर्षा के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वी हैव द ट्यूबवेल्स. यूजेज फ्यूअर पीपल, because in modern technique only a single person can operate a big machine, and machine can work as more than 1 5 6 laborers. जो एक मशीन जो है कई लोगों का काम कर सकती थी. द काइंड ऑफ फूड आर वेरी रिच, लेकिन प्रोड्यूस जो था वो काफ़ी महंगा था, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक है, रॉ मटेरियल महंगा है, फर्टिलाइजर्स महंगा है, बीज महंगे हैं, तो उससे जो प्रोड्यूस मिलेगा वो दैट इज़ कॉस्टली. व्हाट आर द डिसएडवांटेज? कॉज मोर पॉल्यूशन. क्यों पॉल्यूशन? ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स होगा, मॉडर्न मशीन्स यूज होंगी तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, ठीक, पेस्टिसाइड्स होंगे तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा. फूड इज़ लेस टेस्टी एंड द कॉस्ट इज़ बिग. सो दीज आर द कंपैरिजन between the traditional farming and modern farming. Now students, I am going to discuss with you some questions you have to note down in your notebook, and it is mandatory for every student after listening this lecture attentively. Everyone has to write the answers of these questions in your notebook. So the first question is, what is yield? What is yield? Yield is measured as a crop produced on a given piece of land during a single season. जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि yield क्या है? जो प्रोड्यूस हमें प्रोड्यूस होता है एक सीजन के अंदर फ्रॉम अ गिवन पीस ऑफ लैंड. What percentage of people is not depend on farming in पालमपुर? यहाँ पूछा गया है कि कितने लोग फार्मिंग पर डिपेंड नहीं हैं, ठीक है, ये नहीं पूछा गया कि कितने लोग फार्मिंग पर डिपेंड हैं. सो यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस वन. ड्यूरिंग विच सीजन डू फार्मर्स ऑफ पालमपुर ग्रो जवार एंड बाजरा? सो यू हैव टू राइट द सीजन in which jawar grown by the people and bajra grown by the people. Okay, the next is, these are the 3 marks question. What are the important source of irrigation? आपने पढ़ा कि सिंचाई के कौन कौन से साधन हो सकते हैं या हैं. सो द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर रेन, वेल्स, टैंक्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, नहरें हैं आज के लिए, ठीक है. इरिगेशन फैसिलिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जानते हैं कि बिना उसके उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता. इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन बिकॉज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन
द फार्मर्स वेर एबल टू इंजॉय द बेनिफिट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। और इस इरिगेशन फैसिलिटी के द्वारा ही मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा फसलें हैं तो पानी ज़्यादा चाहिए, और पानी के बेस पे ही आप एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। फर्दर मॉडर्न फार्मिंग मेथड आर पॉसिबल ओनली थ्रू डिपेंडेबल इरिगेशन एंड कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। और आपने देखा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड यानी कि मोर यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, वहाँ पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। Now the next question is, modern farming method require the farmers to start with more cash than before. Why? यानी कि जो फार्मिंग के जो नए मेथड्स हैं वहाँ पैसा ज़्यादा यूज हो रहा है। क्यों पैसा ज़्यादा लगेगा? मोर कैश हमें चाहिए, क्योंकि पहले आपने ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ा कि वहाँ हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, सब चीज़ अवेलेबल था, क्योंकि हम ट्रेडिशनल मैन्यूर यूज़ करते थे, सीड्स यूज़ करते थे, इसलिए हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनता है तो उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंक्लूड मशीनरी, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ऑल दीज इनपुट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, दैट्स वाई हैव टू पे मोर, इसलिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। नाउ व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग, हमने आपके साथ डिस्कस किया, सो यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम द लेक्चर। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन पालमपुर? क्या आप बता सकते हैं कैसे जो है पालमपुर में बिजली के आने से वहाँ के फार्मर्स को सुविधा मिला? क्या क्या सुविधाएं मिली? फार्मर्स इन पालमपुर स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेटिंग फील्ड दैन पर्शियन व्हील्स। तो वो लोग पहले क्या यूज़ करते थे? पर्शियन यूज़ करते थे। नाउ अब दे आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स। दिस हेल्प देम टू इरिगेट देयर फील्ड एनी टाइम, कभी भी वो सिंचाई कर सकते हैं। दे हेल्प देम टू इरिगेट लार्ज एरिया ऑफ लैंड। पहले जो छोटे स्तर पर करते थे अब बड़े स्तर पर वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो इंस्टॉल्ड फ्यू ट्यूबवेल्स एंड सम पर्सन्स ऑल्सो इंस्टॉल्ड प्राइवेट ट्यूबवेल्स ऑल्सो। सो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर के लोगों के लिए वरदान साबित हुई। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अभी हमने पढ़ा डिग्रेडेशन क्या है, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़, बहुत ज़्यादा इरीगेशन फॉर लैंड, कटिंग ऑफ ट्रीज, कन्वर्टिंग लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। सेटिंग फायर टू द रिमेनिंग ऑफ क्रॉप इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। आपने अभी देखा कि न्यूज़ में बहुत जगह दिखाया जा रहा था कि जो बचा हुआ पार्ट होता है प्रोड्यूस का, लोग उसको ज़मीन में ही वहीं जो लैंड है वहीं जला देते हैं। तो इससे क्या होता है? गर्मी के कारण जो उसकी फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। नाउ एक्सप्लेन द मेथड बाय विच इंटेंसिव यूज़ ऑफ द सेम पीस ऑफ लैंड इज़ पॉसिबल। अब आप क्या तरीका बता सकते हैं जिससे एक ही लैंड पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके द्वारा सेम लैंड पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, दो से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं? क्या, कौन सा तरीका है? दैट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हमारे पास दो तरीके थे, हमने पढ़े हैं, या तो मल्टीपल क्रॉपिंग या मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सो मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ द मेथड बाय विच intensive use of same piece of land is possible, and to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production a given piece of land, and by doing multiple cropping the yield per hectare increase and the farmers earn huge profit. ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसी लैंड पर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। The next question is, why it is necessary to emphasis on sustainable use of land? अभी हमने पढ़ा था सस्टेनेबल यूज़ का मतलब क्या है? बचा के रखना, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी उसका यूज़ कर सकें। क्यों ऐसा करना ज़रूरी है? बिकॉज लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स
and modern farming methods have overused the natural resource base. Due to the use of modern farming methods, the fertility of soil decreases, and the use of chemical fertilizers and pesticides are also responsible for land degradation. Due to over irrigation, the groundwater level is also decreasing. Therefore, it is necessary to take care of the environment to ensure sustainable development of agriculture. Now, what are the features of traditional seeds? ये आप लिखेंगे. What are the features of HYV seeds? ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं. What are Rabi crops? What are Kharif crop? You understand, you again hear the lecture. I have already explained what are Rabi crops, what are Kharif crop. उसको आपको पूरा लिखना है. Now, what is working capital required by the farmers यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड? जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या वर्किंग कैपिटल हो सकता है, बताइए. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज़ अ रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड बाइंग नेसेसरी आइटम फॉर प्रोडक्शन. For production, machinery, HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides are required to increase the production, and all these inputs are working capital. So you have to write all these things. क्यों ऐसा होता है? क्यों मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स नीड ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीन्स, अदर मैकेनिकल टूल्स, एंड टू परचेज देम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड. ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है. Modern farming methods need high HYV seeds to increase the production, and to purchase them huge amount of money is required, and the price of chemicals and expenditure are very high. Installing tube wells to irrigate field is very costly process. So modern farming also need skilled workers चाहिए चलाने के लिए मशीनों को, and to hire the skilled workers huge amount of capital required. So I have discussed the questions with you, and I am sure that all of you are able to write the answers of these questions. So my dear student, I am sure that everyone will complete these questions along with the answer in your notebook.